नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि चर्चा ही थी और सिलेबस आप लोग का आ ही गया। पहले तो ये लग रहा था कि जीएस ऐड होगा कि नहीं होगा, क्या स्थिति रहेगी, लेकिन जो सूत्रों से निकल करके खबर आ रही थी कि आप लोग का जो परीक्षा पैटर्न है वो बदलेगा। उसमें जो रेशियो होगा कुल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन में 45 और 30 का होना है। ये 45 जो 90 क्वेश्चन है, तो एसएसटी में आप देखेंगे कि ये उन बच्चों के लिए जिनका 2 कॉम्बिनेशन होता है। आप लोग को पता ही है एसएसटी में 2 कॉम्बिनेशन होता है, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी रखिए, ज्योग्राफी इकोनॉमी रखिए, सिविक्स रखिए, इस तरीके के 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सिविक्स। जीएस का जो वेटेज है वो 30 क्वेश्चन है। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो आप लोग को पता है कि पूरी जो परीक्षा है आपकी वो 360 अंकों की है। सॉरी, 360 अंक, 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 गुणे 3 करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 3 अंक के हैं, तो 360 हो गया। और 360 में वही 45 क्वेश्चन यदि है फर्स्ट ऑप्शनल का आपका, तो 135 अंक यहाँ हो गया, यहाँ 45 हो गया सेकंड ऑप्शनल, 135 यहां से हो गया, और फिर 90 30 क्वेश्चन क्या हो गया आपका जीएस का, तो ये हो गया 90। टोटल कितना हो गया, तो 360 हो गया। तो यही आपका है। और इसमें जो ये 30 क्वेश्चन है, मतलब 90 नंबर की भूमिका जीएस, जीएस क्या कह लीजिए, उसमें जीके दिया हुआ है, लेकिन जीएस, जीके और जीएस मिला के चीजों को देखने की जरूरत है। कारण ये है कि अब इतना भी आसान नहीं पूछेगा। अगर आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे तो वहां तो हूबहू पीसीएस के प्रश्न मिलते हैं। यहाँ हो सकता है कि चूंकि पहली बार आयोग करा रहा है तो आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, क्वेश्चन का लेवल क्या है कि बहुत अपर लेवल का ना रहे, लेकिन फिर भी आपको उस लेवल पर जाकर के ही तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले तो सिलेबस की चर्चा करेंगे। जो हमारा सिलेबस है हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें और किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी पॉइंट थंबनेल पे दिए हुए हैं तो हम एक एक करके उसको देखते हैं। और जीएस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए क्या है ना कि जीएस पहली जीके या जीएस कर लीजिए, तो ये क्या है, पहली बार आया है। और ऐसे में कुछ बच्चे जो एसएसटी वाले होंगे, एसएसटी वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा सा सहूलियत है कि एटलीस्ट कम से कम वो 2 सब्जेक्ट तो पढ़े ही होते हैं। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हो या ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़े हो या ज्योग्राफी सिविक्स पढ़े हो, तो ऐसे में थोड़ी सी उनको एडवांटेज मिलनी है। लेकिन जो हमारे साहित्य के बच्चे हुए, अदर सब्जेक्ट के बच्चे हुए, साइंस के बच्चे हुए, तो वहां वो लोग जीएस पढ़ते नहीं है। और खास तौर पे वे बच्चे जो केवल केवल टीजीटी पीजीटी या शैक्षणिक जो सेवाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जीएस क्या है, हमेशा टेढ़ी खीर होती है। और इसका उदाहरण हम एलटी ग्रेड में देंगे। एलटी ग्रेड में क्या हुआ कि बच्चों ने अपने ऑप्शनल पेपर में, जो उनका ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जीएस में वो इतने खराब किए, और चूंकि वहां माइनस मार्किंग था तो 2-3 क्वेश्चन, अब सोचिए अगर 30 में आप 2-3 क्वेश्चन बना रहे हैं, वही कोई 15 बना ले रहा है, कोई 20 बना ले रहा है। और जो जीएस वाले बच्चे हैं जिनका जीएस बैकग्राउंड, जीके जिन्होंने पढ़ रखा अच्छे से, तो वो 23 तक भी चले जा रहे हैं, 23 से 25। अब आप कहेंगे सर 25 से ज्यादा क्यों नहीं, तो देखिए 25 से ज्यादा कुछ कोचिंग वाले तो 30 में 30 का टारगेट करवा रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि कमीशन की परीक्षाएं हैं, इतना आसान चीजें नहीं होती हैं, और ऊपर से माइनस मार्किंग है। 30 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे होंगे ही नहीं आएंगे,
एक दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेंगे तो माइनस में जाएंगे। तो जो है अगर 30 में आप 25 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 20 से ऊपर तो अगर कोई भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो अब आपको टारगेट करना है 25 तक ले जाने के लिए, कि 25 प्लस मतलब 25 तक हम कैसे पहुंचे। तो इसके लिए तो सबसे पहले अभी हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। क्योंकि जीएस को इग्नोर करके यदि आपको ये लग रहा है कि हम ऑप्शनल में बढ़ा लेंगे, तो ऑप्शनल की भी स्थिति क्या है कि 90 क्वेश्चन आने हैं दोनों मिला करके, और इस बार क्या है तो निगेटिव मार्किंग है। और निगेटिव मार्किंग में जो पहले था कि 125 में कट ऑफ क्या चली जाती थी, 120, 118, तो अब ये बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। अब 120, अब तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही घट गया, 100 120 हो गया, पहले 125 आता था, तो अब 120 में आप जो है अगर 80 प्लस भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन ये 80 प्लस करना भी बहुत चैलेंजिंग होगा, और ये आप तभी कर पाएंगे कि जब यहाँ जीएस में आप 20 प्लस तो एटलीस्ट हो ही हो। तो 20 प्लस कैसे होंगे, क्या होंगे, अब हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। अभी तक तो आपको थोड़ा सा हम झलक दिख रहा थे कि कैसे पैटर्न है परीक्षा का और क्या चीजें होनी है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो पाठ्यक्रम है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों बच्चों के लिए सेम है। तो अच्छा ये है कि आपको पीजीटी के लिए नया नहीं पढ़ना है। भाई जो टीजीटी बच्चा देता है उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट रहता है वो पीजीटी देता ही देता है। तो जीएस का सिलेबस सेम है, सहूलियत है आपका। जो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं तो उनके साथ क्या है, ये चंदन इसको बोलो कि क्लास में सर है, तो उनके साथ दिक्कत ये, उनके साथ थोड़ा सा उनके जो टीचिंग को लेकर के चीजें हैं तो वो अलग से, बाकी बहुत सी चीजें उनकी भी यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो अगर टीजीटी पीजीटी का सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी बच्चा देख रहा है तो वो भी बहुत आसानी से चीजें कवर कर सकता है, एक दो टॉपिक को छोड़ करके। तो सिलेबस लगभग लगभग सेम है, टीजीटी पीजीटी का तो एकदम सेम है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी चीजें मिल रही हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसको 3 खंडों में बांटा गया है और प्रश्नों की संख्या 3 है, मतलब 30 प्रश्न आएंगे, 3 खंड में बांटे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप साधारण डिवीजन देखेंगे तो प्रत्येक खंड से 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले खंड में आप क्या देखेंगे, समसामयिकी, मतलब जो करंट अफेयर्स है आपका, और करंट अफेयर्स में भी ये इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जैसे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो आप लोग देखते ही होंगे कि भाई राज्य में कोई घटना घटित होती है राष्ट्र स्तर पे या वैश्विक स्तर पे, तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। तो ऐसे में वहां से प्रश्न बनना लाजमी है। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी कोई कहीं का राष्ट्राध्यक्ष बना तो वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर पूछ लेते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े जैसे WTO हुआ, IMF हुआ, तो यूरोपियन यूनियन हुआ, तो उसके जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो वहां से प्रश्न आ जाता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे तो आप देख ही रहे होंगे कि भाई जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है तो वो तो पूछा ही जाता है, और राज्य स्तर पे भी, मतलब अब हमें अपने राज्य को भी देखना होगा और खासतौर पे यूपी का, ठीक है। फिर चर्चित व्यक्ति, वही है कि भाई चर्चित व्यक्ति, अब इसमें भी देखना होगा राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चित व्यक्ति हैं, यहाँ क्या है, समसामयिक घटनाओं को देखना है और यहाँ व्यक्तियों को देखना है कि कौन किस पद पे चयनित हुए, किन्होंने कौन सी उपलब्धि पाई। तो वो सारी चीजें आप कहाँ देखेंगे, समसामयिक घटनाओं के तहत। और तीसरा है खेल, जैसे अभी आप खेल का उदाहरण लें तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसमें कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, किसके द्वारा सबसे ज्यादा गोल किए गए। या फिर अभी राष्ट्रमंडल का खेल हुआ है तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से सबसे पहला उसमें गोल्ड कौन जीता, या ये पूछ सकते हैं कि भारत ने कितने पदक जीते, कौन सा खिलाड़ी किस विधा से है, भाई मैरी कॉम को पूछ लेगा किस विधा से है,
तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। और यहां से जो आपकी इकाई नंबर 1 है, यहां से जो प्रश्नों की संख्या आने की है वो मुझे लगता है यहां से 6 से 7 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। 6 तो दिखेंगे ही दिखेंगे, और ये बढ़ करके 7 भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आपका जीके वाला पोर्शन है और जो सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न बनने हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन आप समसामयिक घटनाओं के लिए दे दीजिए। कहां से पढ़ना है इसके लिए अभी हम बता देंगे, लास्ट में चर्चा कर लेंगे। पहले एक बार सिलेबस से रूबरू हो जाइए। अब जो खंड 2 है, इकाई नंबर जो 2 है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला क्या है कि भारतीय इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और भारत का भूगोल। ये याद रखिएगा कि यहाँ आपको भारत का भूगोल पढ़ना है। जबकि पीसीएस या अन्य परीक्षाओं में क्या है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है। तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी ये पढ़वा लेता तो स्थिति जो है और ज्यादा बोझिल होती, आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ता, क्योंकि जो भारत की ज्योग्राफी है उससे आप काफी हद तक फैमिलियर हैं। और हम उन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि जो बच्चे अतीत में पीसीएस की या इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं की है। जो बच्चे पीसीएस की तैयारी की होंगे उनको इतना यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, और जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो भी निरंतर प्रयास करेंगे तो चीजें उनकी बन जाएंगी। भाई वो 2 सब्जेक्ट इसमें से तो कोई 2 एक पढ़े ही होंगे, 2 ही पे काम करना है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा चीजें सहूलियत में रहेंगी। समस्या यहाँ उन बच्चों के लिए जो जीएस से जिनका दूर दूर तक का अभी तक नाता नहीं था, तो उनके लिए समस्याएं हैं। जैसे उनके लिए एलटी में समस्या थी कि जीएस आया और वो अपने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करने के बाद भी जीएस नहीं बना पाए, इसलिए बाहर हुए। तो वो समस्याएं यहाँ भी उनको फेस करनी होंगी यदि काम नहीं करेंगे। और जो परीक्षा होनी है, विश्वास मानिए कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके 50 दिन के अंदर अंदर आपकी परीक्षा की तिथि भी आएगी, मतलब साथ ही साथ परीक्षा की तिथि रहेगी। तो ये मान के नहीं चलिए कि आपको 6-7 महीने का समय मिलेगा। 50 महीने में आपको अपने दोनों ऑप्शनल तैयार करने, जी सॉरी 50 डेज में क्या है कि आपको अपने दोनों ऑप्शनल तैयार करने हैं, साथ ही साथ क्या तैयार करना है, जीएस तैयार करना है। तो आप समय की कीमत समझे कि कितने कम समय में हमें कितनी चीजें तैयार करनी है, और एक बहुत ही शानदार अवसर है। तो इस अवसर को तो कहीं से भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस बार अगर ये अवसर मिस किए तो यदि आपका शिक्षक बनने का, लेक्चरार बनने का, सहायक अध्यापक बनने का सपना है इंटर कॉलेज में, तो वो फिर अब अगले जो चुनावी साल होगा इसके बाद 27 के बाद 5-32 में होना, फिर 32 में ही आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी। तो और इतनी बड़ी वैकेंसी इतिहास में पीछे ने आई थी, और इन फ्यूचर बहुत संभावना है कि पता नहीं कब आएगी। तो ऐसे में इसी में जो है खूब लग करके कर लीजिए। तो रणनीति के तहत काम करेंगे। तो देखिए ये 4 हो गए। अब इसमें भी भारतीय इतिहास में क्या है, तो भारतीय इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल भी है, आधुनिक भारत भी है, विश्व इतिहास भी है। लेकिन आपको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, भारतीय इतिहास पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल पढ़ना है, फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब आधुनिक भारत में ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। और यहां से मतलब इतिहास का अगर आप वेटेज लेंगे तो एटलीस्ट कम से कम 3 और 4, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहां भी आप देखेंगे तो 3, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा आधुनिक भारत से, और यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। तो ऐसे में आपको परिश्रम यहाँ ज्यादा करना है। और यहाँ के लिए हमारा संस्थान जो है, जो बैच चला रहा है, तो उसमें हम बहुत छोटू सा नोट देंगे, और आप उसमें देख लीजिएगा तो यहाँ से चीजें हो जाएंगी। मतलब आपको सेलेक्टेड, चूंकि इतने कम समय में अगर आप सही मायने में जीएस तैयार करने जाएंगे तो एंशिएंट इंडिया तक नहीं तैयार कर पाएंगे, वो तब तक आपकी परीक्षा की तिथि आ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि बहुत शार्ट में, संक्षेप में तैयारी करना है। मतलब वही गागर में सागर भरने वाला काम करना है, टू द पॉइंट पढ़ना और वहां से अपने क्वेश्चन बना लेना है। तो चलिए फिर अगला है कि भारतीय संविधान। और ये संविधान तो आपको एकदम कायदे से देखना है, क्योंकि यहां से आपको अगर पॉलिटिकल साइंस से आपको 3 क्वेश्चन आना है, तो विश्वास मानिए 2 क्वेश्चन आपको संविधान से मिलेगा
और बाकी एक जो है जो और विविध टॉपिक है वहां से हो जाएगा। तो 3 यहाँ मिल गया। फिर इसी में एक अगला आपका जो चैप्टर है कि शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। मतलब इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जो शैक्षणिक गतिविधियों का विकास हुआ है भारत में औपनिवेशिक काल में और औपनिवेशिक काल से आज तक, तो वहां से प्रश्न बन सकता है। यदि करंट में पूछेगा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी पूछ सकता है, नहीं तो फिर 1813 में पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी शिक्षा प्रदान करने के लिए। उसके बाद तो जितने भी वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग और जितने भी आए तो उसको भी तो क्रम से देखते ही जाना, चाहे सैडलर आयोग की बात हो, फिर राधाकृष्णन आयोग हो, फिर वर्धा प्लान हो, तमाम चीजें हैं वो हम बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। आधा बच्चे तो डर जाते हैं कि सर इकोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। विश्वास मानिए यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा करंट से आएगा। और तो ये करंट में उठा के लेके चले जाइए या यही करंट से पूछ लिया। और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जो विभिन्न समितियां हैं तो कौन सी समिति किसके द्वारा बनी गई है, या जो इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वहां से आएगा। तो बहुत यहाँ कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा आयोग, और इकोनॉमी का पोर्शन जो है वो यहाँ से सबसे कम 2 क्वेश्चन से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर अगर आप आगे देखेंगे कि भारत का सामान्य भूगोल और प्लस जनसंख्या है। देखिए जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और चाहे यूपी पीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो तो यूपी पीसीएस में तो 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जनसंख्या से। और जो भारत का सामान्य, देखिए सामान्य भूगोल पढ़ना है मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति को देखना है, पहाड़, नदियां, झरने, ये सब की स्थिति देखनी है, मौसम के प्रतिरूप को देखना, यही सारी चीजें देखनी है। फिर तो यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन बन गया। 2 से 3 हो सकता है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, और फिर जो है 3 पे आ गए। तो यहाँ से कुल मिला जुला के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर 30 क्वेश्चन है, 30 में मैंने कह दिया 6 से 7 अगर जीएस उसमें बन जाएंगे आपके करंट अफेयर्स में, तो यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और बाकी जो आपका पोर्शन है 3rd नंबर, तो यहां से कुल मिला जुला करके कितना मिल जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। मतलब सबसे बड़ा जो वेटेज रहेगा 12 से 15 क्वेश्चन तक के बीच का, वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर आएगा वहां शैक्षणिक व्यवस्था से, और फिर आएगा जनसंख्या से। तो वहां से बनेगा 6 से 7 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स के लिए बताया है। फिर यहां से आप देखेंगे इकाई नंबर जो हमारी 3 है, तो इसमें सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस पूछा हुआ है, फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा हुआ है। तो 2 टॉपिक है, और यहां से भी मैंने कितना कहा, 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। और सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे कि जो समसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ सकता है और पर्यावरण के बारे में पूछ सकता है। तो प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे कि जो भी नए इनोवेशन होते हैं, चाहे वो इसरो के द्वारा किया जाता है या हमने कोई डीआरडीओ ने कोई वेपन्स बनाए वहां से पूछा जाता है, या हमने कोई मिशन संचालित किया वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। साइंस टेक से जो प्रश्न आते हैं आयोग में। फिर अगर पर्यावरण को लेके पूछेंगे तो पर्यावरण को लेकर के हमने जो है देश दुनिया पर्यावरण को लेकर के क्या प्रयास कर रही है, जो प्रदूषित गैसें हैं उनका, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके बारे में, जो सेकेंडरी गैसें हैं उनके बारे में, फिर तमाम जो वैश्विक स्तर पे प्रयास हुए जैसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है, फिर स्टॉकहोम वाला प्रोग्राम उसके बारे में, पेरिस संधि के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछा जा सकता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा सकता है, फिर महत्वपूर्ण जो गैसें हैं ओजोन के बारे में, ओजोन का क्षरण कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें आपको
यहाँ बताई जा रही हैं और हम अपने क्लास में विधिवत तरीके से कराएंगे भी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सामान्य विज्ञान में। और सामान्य विज्ञान में ही आप देखेंगे कि भौतिकी और रसायन का भी चैप्टर होता है। तो भौतिकी और रसायन से ये मान चलिए कि 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे, एक अगर फिजिक्स से आ गया तो एक रसायन से। तो अब अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में लग जाएंगे और यदि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो इसीलिए परेशान नहीं होना, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसमें जो साइंस के तहत ही जो जूलॉजी वाला पार्ट है, जंतु विज्ञान जो है, इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा हेल्थ है, मानव हेल्थ की बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे। और इसमें जो विटामिन होते हैं विभिन्न प्रकार के, भाई इसी में एक बनता है बहुत आसान सा क्वेश्चन कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन से जो है वो जल में घुलनशील है। तो प्रमुख विटामिनों के उनके आविष्कारकर्ता, मतलब उनको किसने पता लगाया था, तो उसकी भी जानकारी हम लेंगे। फिर खनिजों के बारे में, फिर तमाम तरीके के रोग हैं, मिनी माता रोग किससे होता है, तो पारे से होता है। इसी तरीके से बेरी बेरी है, वो किससे होता है। फिर जो घेघा रोग होता है, तपेदिक के लिए कौन सा वायरस बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु होता है, एड्स के लिए क्या होता है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ से बनती हैं जो रोग हैं। फिर इसमें कौन से रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं, कौन से रोग वायरस के द्वारा होते हैं, कौन से रोग जल जनित होते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है अपने साइंस वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। अल्पता जन्य रोग की बात है। फिर हार्मोन्स है और एंजाइम है। तो हमारे शरीर में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। और कौन से हार्मोन्स या एंजाइम के क्या काम होते हैं। जनरली इस पे पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन्स या एंजाइम के क्या काम होते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। फिर आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तहत क्या देखेंगे कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट की जो शब्दावलियां हैं, आप वहां से प्रश्न आएगा। फिर आईसीटी के तहत क्या है कि इनका जो अनुप्रयोग है वहां से प्रश्न बना देंगे। भाई इसमें क्या है कि पहले तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा, कंप्यूटर है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा रोम है, कौन सा रैम है। तो ये सारी चीजें देखनी है। और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है, विभिन्न पीसीएस में तो जो लोअर पीसीएस से संबंधित जो सिलेबस थे उसमें कंप्यूटर में सारी चीजें इस तरीके की थी ही। तो जनरली ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सिलेबस का ये सब पार्ट तो है। ये सब पार्ट आप लोग के लिए नए हैं जो केवल केवल टीचिंग वाले बच्चे हैं। नहीं तो पीसीएस में जो बैठने वाले बच्चे हैं उनको जीएस में ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस उनको लगेगा, वो पढ़े हुए हैं पहले से। तो हम उसी स्तर पे तैयारी यहाँ भी करेंगे। और फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास में क्या है भाई, आईटी इंफॉर्मेशन किस तरीके से जो है शिक्षण संस्थाओं में डेवलपमेंट के लिए। भाई आज अगर हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी आईटीसी का ही प्रभाव है। फिर विभिन्न प्रकार के ऐप हैं, हमारे समृद्धि आईएएस का ऐप है तो ये भी वही है। तमाम शैक्षणिक जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं डिस्टेंस लर्निंग वाली, तो वहां से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ अक्सर पूछे जाते हैं जो यूजीसी नेट का पेपर है वहां से ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम नहीं मानते कि उस लेवल तक आपको ले जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैटर्न तो उसको देखना ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पूरे सिलेबस है और क्रम है। तो यदि आप देखें तो 7 से 8 यहाँ से, 6 से 7 वहां से, और बाकी 14 से 15 आपका इकाई नंबर 2 से होना है। तो यही आपके सिलेबस का पार्ट है। और इसमें पढ़ने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग जो है, अब हिस्ट्री है तो मोटी मोटी किताब उपिंदर सिंह की प्राचीन भारत की किताब ले लीजिए, और इतनी मोटी किताब है, बहुत शानदार किताब है, यूपीएससी वाले बच्चे हमारे पढ़ते हैं। लेकिन हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ले दे के आपको जो समय मिलना है 10 से 15 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर यहाँ से 50 दिन आपको और मिलेगा। क्योंकि आयोग की पूरी मंशा है कि आपकी परीक्षा जो है वो नवंबर लास्ट तक क्या है करा ली जाए। यदि नवंबर लास्ट तक इनका टारगेट है तो आपका अगस्त बीत रहा, सितंबर अक्टूबर, मतलब वही आपको 50 से 60 दिन चीजें मिलनी है। तो 2 से 2.5 महीने में आपको हम टू द पॉइंट स्टडी की तरफ ले जाएंगे। और इसके लिए हमारा संस्थान भी प्रयास कर रहा है
कुछ चीजें तो आप जो है, आपके पास लूसेंट होगी जीके वाली, आप लूसेंट का एकदम सहारा लीजिए और उसको तो आप रिवीजन करते रहिए। अगर विश्वास मानिए कि आप लूसेंट केवल पढ़ लिए और करंट अफेयर्स बढ़िया से कर लिए, तब भी आप आराम से क्या है 12 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन आपको अगर इससे अतिरिक्त जाना है, 20 प्लस जाना है और लक्ष्य तो होना है 25 प्लस का। भाई 30 प्लस का लक्ष्य हम नहीं कह सकते क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं माइनस मार्किंग में। वो तो आपके साथ एक धोखा वाली स्थिति होगी कि हम कह दें कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको 30 क्वेश्चन करा देंगे। अगर यहां से आप विश्वास माने कि 22, 23, 25 क्वेश्चन तक है तो बहुत शानदार स्थिति में है। मतलब यहाँ आप लीड वाली व्यवस्था में रहेंगे कि 2, 4, 6 क्वेश्चन का आप अतिरिक्त करेंगे ताकि अगर आपका ऑप्शनल कुछ कम भी रह रहा है तो यहाँ जीएस से आप कवर कर लें। तो जितने भी टॉपिक है उस पर हम आपको एक शार्ट नोट्स देंगे। मतलब चाहे वो हिस्ट्री वाला हो, उसका एंशिएंट पार्ट हो, चाहे वो मिडिवल का हो या आधुनिक भारत का हो, और उसको हम ऐसा नहीं कि केवल आपको पीडीएफ दे दिए, उस पीडीएफ को जो है हम अपने ऐप पे उसको संचालित भी करेंगे और फिर आपको उसका एप्लीकेशन मतलब उससे क्या पीवाईक्यूज बन सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारी जो 45 से 50 मिनट की डेली की जो क्लास रहेगी जीएस वाली, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। तो आप हमारे नोट्स पे, संस्थान के नोट्स पे जो है फुल्ली डिपेंड रहिए और जो क्लासेज होंगी तो इतना मिला करके आप करिएगा। तो चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस वाला पार्ट हो या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वाला पार्ट हो, पर्यावरण की चीजें हो, जनसंख्या की चीजें हो। जनसंख्या का 4 पेज का ऐसा नोट्स देंगे कि उससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब पीसीएस में भी आप बैठेंगे तो 4 पेज करके आप जो है पीसीएस में 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके मेरा टारगेट ही रहेगा कि सारा जो जीएस का आपका नोट्स हो वो 180 से 200 पेज, मतलब 180 से 200 पेज के नोट्स में आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। प्लस जो एप्लीकेशन होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो डेली हम कराएंगे। तो यदि आप डेली क्लास में बने रहेंगे, 1 घंटा मैक्सिमम होगा, 50 से 1 घंटे के बीच में, तो उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और हम अभी यूट्यूब पे जैसे जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हिस्ट्री को लेकर के हम ला ही रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, लेकिन अब उसको हम 3 दिन लाएंगे और सप्ताह में 2 दिन क्या करेंगे, 2 दिन हम जो है जीएस की चीजें लाएंगे, जीएस की क्लास लाएंगे। तो इससे क्या है कि आपको एक आइडिया भी मिलेगा। और अभी मैंने लूसेंट पढ़ने के लिए आपसे कहा ही है, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर बनना हमको लेक्चरर है और हमको कह रहे हैं लूसेंट पढ़ने के लिए। तो अभी आप लूसेंट की महिमा नहीं जानते हैं। लूसेंट अगर चूंकि बहुत फैक्चुअल होता है तो एक्चुअली में याद नहीं होता, और इसीलिए अभी हम आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आपको क्वेश्चन देंगे तब आपका जो लूसेंट का पढ़ा हुआ है जब क्वेश्चन करेंगे तब वो चीजें याद होंगे और फिर आप कंफ्यूजन में गलत नहीं करेंगे। नहीं तो लूसेंट इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि वो यूपी पीसीएस में अगर कोई बच्चा उसको पढ़ के बैठ जाए तो 150 में 40 से 50 क्वेश्चन करके आ जाएगा केवल लूसेंट से यूपी पीसीएस में, और यूपीएससी में 15 क्वेश्चन कर देगा। चूंकि यूपीएससी में क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस होता है तो फैक्ट उतना आता नहीं है, तो ऐसे में यहाँ रेशियो कम है। और आप भी यहाँ आराम से क्या है कि अगर लूसेंट पढ़े रहेंगे और संस्थान का पीवाईक्यू लगाए रहेंगे तो बहुत इजीली जो है आप 22 से 23 क्वेश्चन जो है बना के आएंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो यही आप लोगों का सिलेबस था पूरा, और मुझे इसको लेकर के था कि मैं चर्चा करूंगा क्योंकि आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर जीएस के लिए क्या करें। तो जीएस के लिए एकदम परेशान नहीं होना है। संस्थान जो है इसमें बहुत कम फी पे, और अभी तो स्वतंत्रता दिवस ऑफर भी आपको दे रहा है, तो मात्र 499 रुपए में आपको ये बैच प्रोवाइड भी कराएगा। और समृद्धि का सबसे सस्ता जो है ये बैच होगा जीएस वाला। तो आप इतना पे करके संस्थान के साथ बने रहिए और मंडे टू सैटरडे 50 मिनट केवल आप जीएस को दे दीजिए। क्योंकि क्लासेज ऐप पे होंगी तो आप लाइव भी बने रह सकते हैं, रिकॉर्डेड दे सकते हैं, बस आप देखते रहिएगा।
आप बहुत ही सहज स्थिति में रहेंगे। और ये समृद्धि आईएएस का ऐप है, समृद्धि आईएएस एकेडमी। तो आप लोगों ने अभी तक इसको जो है इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर ले, क्योंकि अब निकट भविष्य में क्लासेज यही होनी है। ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, तो इसे भी जो है ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी सूचना जो है संस्थान सबसे पहले आपको यहीं देता है। और फिर हमारे ये यूट्यूब चैनल जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सबसे अंत में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि संस्थान बहुत सारे बैचेज भी चलाता है, तो ऐसे में आप जो है 7303075007 पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।